गौतम गंभीर पे ही क्यों बोल रहे हैं कि इनको बाहर निकालो? सबको पता है कि जो टीम का इन्वॉल्वमेंट है वो इसके वजह से ही बिगड़ा हुआ है। मैं कह रहा कि गंभीर को हटा के इसकी जगह गांव का कोई बूढ़े बंदे को भी कोच बना देना इंडिया टीम का, वो भी अच्छा प्रदर्शन करा देगा। अभी अभी इस पे बात ही नहीं करना है, क्या फाइंड आउट करना है, क्या हमें देखना नहीं देखना, इसको बाहर निकालना है। भाई इसके रहते तो हम हारने वाले हैं, तो कम से कम एटलीस्ट ये चला जाएगा तो जीत तो जाएंगे ना। और मैं तो कह रहा हूँ कि कम से कम इसको हटाने के लिए इंडिया के जो क्रिकेट लवर है उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए। वो बीसीसीआई का क्या रोल हो सकता है इसमें, क्योंकि बीसीसीआई के ऊपर कोई भी ये सवाल खड़ा नहीं कर रहा है। बीसीसीआई खुद चाहता है कि देश से टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाए। उनको टेस्ट क्रिकेट में वो चीजें दिख ही नहीं रही। वो खुद चाहता है कि टी20 प्रमोट हो, आईपीएल हमें पैसा कमा के दे। तो ये अभी वो माहौल बन गया है कि कोई डायरेक्ट सवाल जवाब भी नहीं कर सकता। क्रिकेट तो है ही नहीं। अगर आप बीसीसीआई पे सवाल उठाओगे तो सीधा सवाल हो जाएगा कि आप गृह मंत्री के बेटे पे सवाल उठा रहे हो, आपको क्या मालूम है क्रिकेट क्या होता है। ये सारी चीजें आ जाएगी, इसलिए बहुत लोग बात करने से बचते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय टीम को गुवाहाटी में 408 रन से हराया और श्रृंखला में 2-0 से भारतीय टीम का सूपड़ा साफ कर दिया। एक तरह से पूरी तरह से व्हाइट वॉश किया है। इस जीत का जो श्रेय है वो पूरी तरह से टेम्बा बमुआ कप्तान को जाता है और उनकी टीम को जाता है। उनकी टीम ने हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया, फिर चाहे वो बॉलिंग हो, फिर चाहे फील्डिंग हो या फिर वो बैटिंग हो। टेम्बा बमुआ ने एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज किया है जो 148 सालों में दक्षिण अफ्रीका में किसी भी कप्तान ने नहीं किया था। पिछले 11 मैचों में उन्होंने 10 मैचों में जीत हासिल की है। तो आप समझ ही सकते हैं कि टेम्बा बमुआ किस तरह से शानदार कप्तानी कर रहे हैं। आज की जो चर्चा का विषय है वो एक बार फिर से हेड कोच गौतम गंभीर और सिलेक्टर अजीत आगरकर हैं और भारतीय टीम का परफॉर्मेंस है। सबसे पहले मैं मनीष से जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं भारतीय टीम की इस हार पर। ये तो मैं पिछले 2-3 वीडियो से इस पे हम चर्चा करते आ रहे हैं कि मुझे ऐसा अब लगने लगा है कि ड्रॉ के लिए सोच सकते हैं, हार के लिए सोच सकते हैं, लेकिन जितना मुझे इस टीम से उम्मीद ही नहीं है कि ये जीत सकते हैं। जिस तरीके से हमारे कोच साहब ने अपना स्टैंडिंग तैयार किए हैं, जिस तरीके से आगरकर जी ने अपना सिलेक्शन, पता नहीं क्या ही सेलेक्ट कर रहे हैं प्लेयर्स, उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हमको किस ऑर्डर पे किसको किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। तो मुझे अभी कहीं समझ नहीं आ रहा है कि अभी आगे क्या होगा टीम का। इतना करारी शिकस्त मिलने के बाद अगर फिर से लोग ध्यान से नहीं सिलेक्शन करते हैं तो अभी हम लोग हारता हुआ ही देखेंगे आने वाले मैचों में। तो अभी इन लोग को फोकस करना चाहिए अपने सिलेक्शन कमेटी पे, किस तरीके तो से आपके प्लेयर को कहने का सिलेक्ट मतलब करना है। ये है कि भारतीय टीम का जो सिलेक्शन जो है वो गलत है पूरी तरह से। पूरी तरह से नहीं, बट ऑब्वियसली ये लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे ना प्लेयर्स को। आप ये बता दो कि शमी एक ऐसा बॉलर है, अगर उसको लेके आते हैं तो हमारा एक बॉलिंग यूनिट स्ट्रांग होगा। अगर इनसे आप सवाल कर दो कि आप शमी को क्यों नहीं लेके आ रहे हो, तो वो लोग बोलते हैं कि पता नहीं, हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अरे भाई वो डोमेस्टिक खेल रहा है, रणजी खेल रहा है, क्या क्या वो मैच खेल रहा है, अभी परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है, वो 7-7 विकेट ले रहा है। और आपको सिलेक्शन कमेटी ये बोलते हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हो, हमें हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ कांटेक्ट नहीं है। जैसे अभी आप देखोगे गंभीर का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका एक स्टेटमेंट आया है कि वॉशिंगटन सुंदर को लेके तो अश्विन से कंपेयर कर रहे हैं कि अश्विन भी, उनको इतना मौका मिला था तो आगे जाके परफॉर्म किए। वॉशिंगटन को अभी कुछ ही मैच हुए खेलना और लोग इस पे सवाल जवाब कर रहे हैं, इनको मौका देना चाहिए। तो एक टाइम था जब ये खुद स्टेटमेंट देते थे कि अगर कोई भी सीनियर प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो उनका स्टेटमेंट आता था, बैठ के टीवी पे बोलते थे कि अगर आप इंटरनेशनल मैच खेल रहे हो तो आपको कोई आपको वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए नहीं भेजा है, आपको कुछ 4-5 मैच नहीं मिलेगा खेलने के लिए कि आप 4 मैच में परफॉर्म नहीं कर पाओगे, 5वें में कर लोगे। तो ये सारी चीजें थी जो खुद इस पे बात किया करते थे, आज वही चीज ये खुद रिपीट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता ये इतना कुछ बोल चुके हैं ना कोच बनने से पहले टीवी पे, कि अभी इनको बोलते हैं ना उड़ता तीर खुद लेना, अभी वही होने वाला है। अभी कुछ नहीं हुआ इनके साथ, अभी आने वाले मैचों में देखते जाओ क्या होता है।
तो आप कह रहे हो कि भारतीय टीम जिस ट्रांजिशन से गुजर रही है वो ट्रांजिशन जो है वो करेक्ट तरीके से नहीं हो रहा है, उस ट्रांजिशन का फर्क पड़ रहा है, जो बात गौतम गंभीर ने भी एक करेक्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली। हाँ, तो इसका मतलब ये मुझे है कि मुझे आप ऐसा गौतम गंभीर को लगता है। सपोर्ट कर रहे हैं कि गौतम गंभीर जो कह रहे हैं कि ट्रांजिशन जो है, जिस ट्रांजिशन से भारतीय टीम गुजर रही है वो ट्रांजिशन में ऐसा टाइम लगेगा तैयार होने में, टीम तैयार होने में। और रही बात ट्रांजिशन का, विवेक, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आया ही क्यों? अगर हम ट्रांजिशन की बात करें तो हम 12 के 12 प्लेयर, 11 प्लेयर हम चेंज कर दे रहे हैं। पहले भी ये होता था। पहले भी सीनियर प्लेयर 4-5 खेल रहे तो 2-3 सीनियर प्लेयर, मुझे एक रोहित शर्मा के स्टेटमेंट याद आ रहा है। रोहित शर्मा ने कहा था कि अगर हम लोग का जो पोजीशन होता है, अगर कोई ओपनर बैट्समैन है तो ओपनिंग ही करता है। सेकेंड सेकेंड पे बैटिंग करता है, थर्ड पे बैटिंग करता है। एक जो फोर्थ और फिफ्थ जो पोजीशन होती है ना, उसमें ये लोग यूटिलाइज करते थे। जो नए बैट्समैन आए या ऑलराउंडर आए, तो फोर्थ फिफ्थ प्लेस पे ना ये लोग यूटिलाइज करते थे कि चलो हम लोग एक बार चांस लेते हैं, कौन कैसा परफॉर्म करता है। केएल राहुल भी फोर्थ फिफ्थ पे काफी टेस्ट मैच खेले हैं। ठीक है। इवन जब रोहित शर्मा आया था, वो भी सिक्स पोजीशन पे आके बैटिंग करता था। आज बट ये नहीं देखोगे कि विराट कोहली ओपनिंग चला गया टेस्ट में, विराट कोहली सिक्स डाउन पे बैटिंग कर रहा है। विराट कोहली हमेशा थर्ड डाउन, सेकंड डाउन ही बैटिंग करने आया है। तो आप यहाँ पे अभी जो ये ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं ना, तो गंभीर साहब ने क्या किया है आप खुद देखो। वॉशिंगटन सुंदर को आप थर्ड डाउन पे बैटिंग भेज रहे हो। कुलदीप यादव को चलो ठीक है, आप परफॉर्मेंस करने के लिए, चलो वो पिछले इनिंग में 120 130 बॉल खेल लिए, तो आप उनको भेज दे रहे हो। ऐसा नहीं है ना, पहले भी हमें देखा करते थे कि जब नाइट वॉचमैन के साथ बैट्समैन भेजा जाता था, चलो ये 10 ओवर 5 ओवर रोक सकता है लास्ट के सीजन में। बट आज वो नहीं देखने को मिलेगा। अगर हमारे पास 10 ओवर बचा है, फिर भी ये भेज देते हैं कि जाओ खेल के आओ, चाहे ये यशस्वी जायसवाल हो, उसके साथ जो भी ओपनर बैट्समैन है जो बैटिंग करने आ रहा है। तो इनका सिर्फ ट्रांजिशन के मामले में ना ये पूरी टीम चेंज कर दी है। कौन बोला था भाई आपको करने के लिए? आपको आपको मिला हुआ था नंबर 1 टेस्ट टीम, आप उसको संभालते, लेके चलते आगे। आपको इतनी क्या चुल पड़ी थी कि हमको पूरा टीम ही चेंज कर देना है? तो ये ट्रांजिशन बिल्कुल, ये जो बातें कर रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर और अश्विन, ये सरासर इसका कोई मतलब नहीं बनता है। इनका अभी क्या है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये बातें किए जा रहे हैं। ठीक है मनीष, मैं आपके गुस्से को और आपके जज्बातों को पूरी तरह से समझ रहा हूँ कि गौतम गंभीर जिस तरह की कोचिंग भारतीय टीम को दे रहे हैं वो राइट ट्रैक पे नहीं है। हाल फिलहाल अभी हम अक्षय की तरफ रुख करते हैं और अक्षय से पूछते हैं कि अक्षय आपका क्या सोचना है। सही सही बात है, मनीष सही कह रहा है। एक्चुअल में जब हम किसी बंदे को कोच बनाते हैं टीम का, तो वो एक प्रॉपर अपनी एक सोच के साथ आता है। ठीक है, उसने पास्ट में बातें भी बोली होती है, स्टेटमेंट भी दी होती है, और मेनली गंभीर को जो कोच बनाया गया है उसके पीछे सबसे बड़ी चीज है ना, वो उसके स्टेटमेंट ही रहे। क्योंकि इसके स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वैसे रहे थे कि मैं इंडिया टीम को ऐसा बना दूंगा। क्योंकि अब तक क्या है कि लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व करी थी कि इंडिया में एक स्टार कल्चर रहा है, तो इसने ये कहा था कि मैं इंडिया में स्टार कल्चर को तोड़ के ऑस्ट्रेलिया वाला एक टीम कल्चर ले आऊंगा। तो लोगों ने सोचा कि यार ये कुछ अच्छा करेगा, जिस तरह से ये टीम कल्चर की बात कर रहा है और दूसरी अच्छी बातें कर रहा है, तो वो देखते हैं। लेकिन जैसे ये बंदा सिस्टम में आता है, सिस्टम को अपने अनुसार करता है, ये सीनियर प्लेयर को संन्यास दुआता है, ये नई गन लेके आता है ये, और फिर ये चीज, इसको तो पूरी फ्रीडम थी ये सब चीजें करने की, इसको किसी ने रोका नहीं। और उसके बाद रिजल्ट खराब आए तब लोगों को खराब लगने लगा, क्योंकि रिजल्ट तो लोग तो मैच देखेंगे ना। लोगों ने साइन कर लिया कि सीनियर खिलाड़ी चले गए, लोगों ने और दूसरी चीजें साइन कर ली। लोगों ने देखा कि 7वें नंबर का खिलाड़ी तीसरे नंबर पर आ रहा है, वो भी साइन कर लिया। बॉलर बैटिंग कर रहा है, बैटिंग बॉलिंग बॉलिंग कर रहा है, बहुत सारे अननेसेसरी ऑलराउंडर बन लिए, लोगों ने सब कुछ साइन कर लिया। लेकिन उसके बाद भी जब हमें देखना पड़ रहा है कि हम मैच हार रहे हैं, लगातार हम मैच हार रहे हैं, साउथ अफ्रीका आके हमें हरा रही है, न्यूजीलैंड आके हमें हरा रही है, उसके बाद लोग निराश होने स्टार्ट हुए कि यार ये तो बहुत बकवास चीज है, ये तो जो तुमने एक प्रयोग किया है, ये प्रयोग तो तुम्हारा पूरा प्रॉपर फेल हो गया। तुम्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसके बाद तुम जिम्मेदारी नहीं लेते, उसके बाद तुम कहते हो मैंने तो एशिया कप जिताया था। अबे मेरे भाई, वो एशिया कप क्या था? उसकी कोई वैल्यू नहीं है यार टेस्ट क्रिकेट का। क्या एशिया कप था वो? 2-3 टीम थी उसमें, एक पाकिस्तान अच्छी टीम थी, एक श्रीलंका अच्छी टीम थी, उसमें क्या था एशिया कप में? उसको तो अगर हम बिना कोच के भेजते ना, वो इंडिया एशिया कप जीत जाती। उसमें कोच की कुछ भूमिका ही नहीं थी। कोच की भूमिका थी चीजें खराब करने की, कि तुम अर्शदीप को ना खिला के तुम पहला ओवर दे रहे हो शिवम दुबे को, वो एक गलत फैसला था। वो स्कोर से इंडिया को वो भारी नहीं पड़ा, वरना वो भी फैसला भी गलत था। तुम
एक बॉलर पे निर्भर नहीं रह सकती कि हमारा एक बुमराह है, बुमराह अगर पिट गए जिस दिन, उस दिन तुम्हारा क्या हाल होता है एशिया कप में। ये एशिया कप भी चला जाता। इसकी रणनीतियों के कारण एशिया कप हम हार हार जाते। वो तो ये है कि हमारा तिलक उस समय चल गया था तो हमने वो एशिया कप भी जीत लिया, वरना इसकी अचीवमेंट तो कुछ भी नहीं है। अगर ये अचीवमेंट की बात करें ना कि मैंने ये अचीव कर दिया, मैंने अचीवमेंट की बात तब करता है जब इंसान अपने बुरे कर्म को ढकना चाहता हो कि पास्ट में मैंने कुछ अच्छा किया था। अरे मेरे भाई पास्ट में क्या किया था वो पास्ट की बात है, तुम अब की बात बताओ ना। 2-0 से क्यों आ रहे हो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज, इसका जवाब दो। इसके आके जनता से माफी मांगो कि यार हमने प्रयोग किया था, गलत हुआ, आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन ये चीज नहीं करने वाला ये। तो सबसे अच्छा ये है कि बीसीसीआई को डिसीजन लेना चाहिए, गंभीर को टीम से निकाल ले, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि गंभीर वो इंसान नहीं है जो आलोचना सुन सके, उन आलोचनाओं पे काम कर सके, ये उस तरह का इंसान है ही नहीं। ये क्या है कि जितनी आलोचना करोगे ना, ये इसका ईगो और हर्ट होगा, ये दूसरे और प्रयोग करेगा। अभी तो इसने कुलदीप यादव को वन डाउन पे डाला है, देख लेना किसी दिन ये बुमराह को भी डाल लेगा, ये सिराज को भी डाल लेगा, ये उस तरह का बंदा है ये। और ये सुंदर को पे इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सुंदर नहीं है टेस्ट का बॉलर, ये बात मैं आज कह रहा हूं, ये बात मुझसे 10 साल बाद कहा लेना। सुंदर इज नॉट ए टेस्ट बॉलर। सुंदर बैटिंग अच्छी कर सकता है, लेकिन उसको बैटिंग के तौर पे रखना भी अच्छी बात नहीं है। सुंदर नहीं है यार। हमारे पास बॉलर थे, अश्विन था, स्पिनर, जडेजा था, किसी टीम को टिकने नहीं देता था। इससे पहले कुंबले था, अनिल कुंबले था, हरभजन सिंह थे, वो किसी को टिकने नहीं देते थे। उस टाइम पे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन थे। ये आज वाले नहीं थे कि ये T20 वाले बल्लेबाज। साउथ अफ्रीका के पास भी कोई टेस्ट के प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, साउथ अफ्रीका के पास भी T20 के ही बैट्समैन है। सबको पता है, हमने T20 में खेलते देखा है इन सबको। लेकिन इनके सामने वो टेस्ट के प्रॉपर बैट्समैन बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास बॉलर है ही नहीं, हमारे पास बैटर ही नहीं है, हमारे पास कोचिंग सिस्टम ही नहीं है, हमारे पास टेस्ट के बारे में जो लोग थिंकिंग करे, जो माइंड है, हमारे पास वो ही नहीं है। टेस्ट क्रिकेट को इन्होंने इतना इजी ले लिया कि आज टेस्ट क्रिकेट की कबर खुद गई। सोच के देखो ना क्या है आज हमारे पास। आज कोई कोई भी बंदा जो 20 साल से टेस्ट क्रिकेट में ग्रो कर रहा था, 30 साल से ग्रो कर रहा था, उसके पास क्या है आज भाई? उसके पास कुछ भी नहीं है। वो थका हारा बैठा है, वो निराश बैठा है कि यार ऐसा कैसे हो गया यार कि हम 2-0 से हार रहे हैं, हम 3-0 से हार रहे हैं, उसके बावजूद भी इंसान को एक होप रहती है। आज इंसान की होप खत्म हो चुकी है। आज कोई भी बंदा जो क्रिकेट को समझता है, देख, होप हमेशा वहां आती है तो मूर्खता होती है, यहाँ वहां पर अंडरस्टैंडिंग होती है। बट जिसको भी क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग, टेस्ट क्रिकेट की, वो आज समझ रहा है कि हमारा भविष्य अंधकार में है। आने वाली जो सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, श्रीलंका के साथ, हम वो गवाएंगे। इस टीम के साथ तो गवाएंगे, इस कोचिंग स्टाफ के साथ तो गवाएंगे, इस एक्सपेरिमेंट करने वाली चीजों के साथ तो हम उस टेस्ट को गवाएंगे गवाएंगे। तो हमारे पास कोई भी होप नहीं है आज। वो बोलते ना कि जो इंग्लैंड तो एक टेस्ट मैच ही आ रहा था, एक सीरीज आ रहा, एक टेस्ट मैच की वजह से एक सीरीज आ रहा था ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने लिख दिया था इंग्लैंड टेस्ट इज डेड। भाई हमने तो कितनी सारी सीरीज देखी है हारते हुए, तो हम क्या बोले भाई। और इंग्लैंड के कप्तान ने तो जिम्मेदारी ली थी कि मैं जाऊंगा और जो राख लेके गए ऑस्ट्रेलिया वाले वहां से वापस लेके आऊंगा। मुझे नहीं लगता आज हमारे पास कोई ऐसा कप्तान है जो ये कह दे कि मैं न्यूजीलैंड जाऊंगा और वहां से सीरीज जीत के आऊंगा, मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा वहां से सीरीज जीत के आऊंगा। हमारे पास नहीं है। ऐसा जमाना आ गया कि तुम इंग्लैंड में सीरीज को ड्रा कराना तुम अपने अचीवमेंट समझ रहे हो। सीरीज ड्रॉ कराना कभी भी किसी भी कोचिंग स्टाफ ने, किसी भी कप्तान ने अचीवमेंट के तौर पे नहीं लिया। बट हमारी क्रिकेट इतनी वीक हो चुकी है कि हम एक ड्रॉ सीरीज को अचीवमेंट के तौर पर ले रहे हैं। इससे बड़ी बेइज्जती किसकी हो सकती है जो एक अच्छा प्राउडली टेस्ट नेशन है। मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ भी रहा हूं और सहमत भी कर रहा हूं। आप दोनों लोगों की बातों से ऐसा लगता है कि भारतीय टीम में अभी हाल फिलहाल जिस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं उस तरह के एक्सपेरिमेंट्स की जगह नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 की एक बार फिर से हमें सही कप्तान को ढूंढना होगा। जैसे विराट कोहली थे, जैसे रोहित शर्मा थे, जिन्होंने और बहुत शानदार एज अ कप्तान जो है उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो वो जो है वो तो है ही बात साहब। अभी हाल फिलहाल हम बात करते हैं अजीत आगरकर की। अजीत आगरकर के ऊपर आपका क्या कहना है? तो अजीत अगरकर को अगर हम सेलेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा लगता है कि वो अपना पास्ट का जो बोलते हैं ना कि सताए हुए इंसान का कुछ भी डिसीजन होता है वो गलत होता है। तो वो वैसा फील होता है कभी कभी कि आपने अपने कैरियर में क्या किया है, नहीं किया है, आपका स्टेट क्या बोलता है, आपके स्टेट्स क्या है, वो कुछ अभी उनके परफॉर्मेंस से और उनके जो डिसीजन है उससे तो बिल्कुल भी मैच होता नहीं है। ये किसी भी इंसान को बोल देते हैं कि वो फिट नहीं है,
उनका बस एक ही काम है, जब टीम सेलेक्ट होते हैं, प्लेयर सेलेक्ट होते हैं, तो एक इंटरव्यू करेंगे और आके बोल देंगे ये प्लेयर खेल रहे हैं। उनका एक ही पहला एक स्टेटमेंट कि सूर्य कुमार कैप्टन है, ये लिस्ट में है, ये अवेलेबल नहीं है, तो ये अनफिट है, तो ऐसा ये बोल के, अरे आप उस पे उसके स्टैट्स पे तो बात करो। प्लेयर्स इतने हैं, आप मतलब हम रिपीट क्यों कर रहे हैं? अगर कोई कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तो आप उसको इतना मौका क्यों दे रहे हो? जब हम कंटिन्यू मैच हार रहे हैं, तो उसको मौका क्यों दे रहे हो? मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि हर्षित राणा ये तीनों फॉर्मेट का खिलाड़ी कब से बन गया? टेस्ट भी खेलना है, वनडे भी खेलना है, टी20 भी खेलना है। आप इसके जैसे आप 3-4 ऐसे प्लेयर हैं टीम में, उनको कंसिस्टेंसी मौका दिया जा रहा है, उससे अच्छा बॉलर, उससे अच्छा बैट्समैन अवेलेबल है। आप मोहम्मद शमी को बैठा के आप हर्षित राणा को खिला रहे हो। आप अर्शदीप को मौका उतना नहीं दे रहे हो। अर्शदीप को बैठा दे तो सेलेक्ट करते हैं, 15 में डाल देगा कि हाँ मैंने सेलेक्ट किया है, लेकिन यार खिलाओ तो उसको। आप हर्षित राणा क्या परफॉर्मेंस कर रहा है? अरे वो 5 विकेट ले भी लिया तो 100 रन खाता है। आप वो देखो ना, विकेट लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ओवर को कैसे चलाना है, सेशन को कैसे मैनेज करना है, वो होता है। बट इनका क्या है, एक दोनों का फेवरेट प्लेयर है जो उनके हाँ में हाँ ना में ना ये सारी चीजें करते रहे। तो अभी ऐसा लगता है कि जो अभी का सिलेक्शन कमेटी है, कोच है, मैं तो बीसीसीआई से ये बोलूंगा कि आप लोग ध्यान से देखो कि आप क्या बना बनाया टीम को ये लोग बिगाड़ के रखे हैं। इनको हटाओ। जब पूरी जनता खिलाफ है इनके, मुझे एक स्टेटमेंट दिखा दो जो गंभीर के पक्ष में आके कोई बोल रहा हो। एक स्टेटमेंट दिखा दो जो इसका साथ दे रहा हो अगरकर का। अरे हर कोई परेशान है इसके डिसीजन से। मेरा ये मानना है ये लोग फिट नहीं है, न सिलेक्शन कमेटी के लिए न कोच के लिए। इनको जल्द से जल्द बाहर जितनी निकालना चाहिए। जितनी जिम्मेदारी मैं गौतम गंभीर की बनती है, उतनी ही जिम्मेदारी अजीत आगरकर की बनती है। क्या उतनी ही जिम्मेदारी खिलाड़ियों की भी बनती है? क्योंकि बनती है, खिलाड़ियों का जो ऑब्वियसली प्रदर्शन रहा बनती है, है। खिलाड़ियों का आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा था। ऋषभ पंत और हेड कोच गौतम गंभीर के बीच में भी कोऑर्डिनेशन की कमी देखी गई है। इवन कई बार एग्रेशन भी देखा गया है। ये कई सारे रिपोर्ट्स मीडिया में आए। तो क्या ये एक देखिए हमेशा, कारण है? विवेक मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप सिर्फ क्रिकेट छोड़ दो, आप किसी भी फील्ड में अगर आप देखोगे ना, वो चाहे किसी कंपनी की बात करे या किसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करे, तो उसमें एक हमेशा टीम लीडर होता है। जो टीम लीडर की क्वालिटी होती है, हर कोई उसमें से डिसीजन लेने लगेगा ना, तो वो चीजें सक्सेस नहीं होगा। वो टीम लीडर का है, उसको मालूम है कि हमको कैसे एग्जीक्यूट करना है। आप प्लेइंग 11 उठा के देख लो, इसमें से आपको कौन लगता है जो टीम लीडर है? आप अगर कोई लगता भी है तो उसको 2 बार मौका देके तीसरे बार उसके टीम लीडर के अंदर में आप बोलते हो कि परफॉर्म करो। अरे एक तो आप डेवलप तो करो। आप कैप्टन गिल को बनाया गया है, आप बता दो कि उसका क्या डिसीजन है। और सॉरी मनीष, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। अक्षय के व्यूज जान लेते हैं इस पे। हाँ, तो मैं विवेक आपकी उस बात को लेता हूँ जब आपने कहा था कि विराट कोहली जैसा कप्तान आना चाहिए। तो भाई विराट कोहली जैसा कप्तान, विराट कोहली जैसा बैट्समैन, विराट कोहली जैसा लीडर तो नहीं आ सकता। वो तो हमें सिर्फ सुनहरी यादों में दिख सकता है यार। वो बंदा ऐसा था कि जब वो मैदान में उतरता था ना, तो ओपोनेंट टीम की आधी एनर्जी तो सिर्फ उसको देखने में चली जाती थी। वो बंदा ऐसा अग्रेसिव लेके आता था कि ऑस्ट्रेलिया जाके ऐसी स्लेजिंग करता था कि उनका कोच, उनके खिलाड़ी, उनके दर्शक सब हैरान रह जाते थे। वो एक अलग एनर्जी था भाई, वो एक अलग चीज था। वैस उसने ही तो इंडिया में जो टेस्ट लोग देखने लगे ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ। तो देखना वो 2015 से लेके और 19 तक का दौर है जहां लोगों को टी20 से ज्यादा मजा टेस्ट में आता था। उसका मेन रीजन था विराट कोहली। विराट कोहली और विराट कोहली की टीम, वो एक सोच थी भाई। वो वैसी चीज दोबारा नहीं आ सकती। और उस सोच को मार के हमें कौन सा दौर दिखाया गया है? ये गंभीर वाला एरिया, जीजी वाला एरिया। तो विराट कोहली एरिया से हम जैसे जीजी वाले एरिया में आए हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम सड़क से सीधे सीधे नरक में चले गए। ये सच में वैसा ही है। लोगों को हजम नहीं हो रहा है ये सब चीजें कि हम कहां से कहां तक आ गए। हमने ऐसा कप्तान देखा है जिसको देख के लोग डरते थे, अपोनेंट टीम डरती थी, पूरी पूरी टीम को एक बंदा स्लैश कर देता था। आज तुम्हारे पास कोई ऐसा बंदा है जो अपोनेंट टीम को आंख दिखा सके? कोई नहीं है। गिल ने वो बनने की कोशिश की, पर गिल पूरी तरह फेल रहा। गिल का उंगली दिखा के किसी कोच को बोलना, कप्तान को बोलना, और विराट कोहली का सिर्फ एक बार देखना। लोगों के आंखों में डर होता है, विराट कोहली आंखों से डराता था। विराट कोहली में जो स्वैग था वो कहां से स्वैग लेके आएंगे भाई? नहीं है वो स्वैग, नहीं है वो टीम। लोग मानने ना मानने, बट
इंडियन क्रिकेट का डाउनफॉल हो चुका है, और उसका डाउनफॉल शुरुआत तब हुई थी जब विराट कोहली ने इंग्लैंड दौरे से पहले संन्यास ले लिया था। बिल्कुल, अक्षय की बात से मैं सहमत हूँ। एक बात बोलना चाहूंगा, ये वही इंसान है जब विराट कोहली के एटीट्यूड पे कमेंट करता था, एग्रेशन पे कमेंट करता था, ठीक है, मैं गंभीर की बात कर रहा हूँ। तो ये आज वही स्थिति हो गई है, जो जिस चीज के लिए विराट कोहली को ये लोग ताना मारते थे, ये ऐसा है वैसा है, आज उसी की कमी खल रही है टीम में। आज वही एक एटीट्यूड चाहिए, वही एक ऑरा चाहिए अपने टीम में, जो नहीं है। क्या क्या ऐसी मजबूरी आ गई थी उनको निकालने के लिए? आप खुद सोचो। ना उसको फेम की जरूरत है, ना उसको पैसे की जरूरत है, वो बस खेलना चाहता था इंसान। लेकिन क्या मजबूरी आ गई, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इनको चाहिए ही नहीं सीनियर प्लेयर, कि जब तक सीनियर प्लेयर रहेंगे इनको वो क्रेडिट नहीं मिलेगा। आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बोली कि मैंने एशिया कप जिताया, मैंने चैंपियंस ट्रॉफी जिताया। चैंपियंस ट्रॉफी तो रोहित और कोहली ने जिताया ना। और वो जो क्रेडिट नहीं मिला है इनको, तो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि मैंने जिताया, खुद से क्रेडिट लेना चाहते हैं। जब आपको इनके अंदर वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, जो होना चाहिए हर एक प्लेयर में, हर एक कोच में, चाहे वो सेलेक्टर हो, मतलब हर एक इंसान में ये चीज होना चाहिए, जो इनके अंदर नहीं है। तो ये मुझे सरासर, मुझे क्या जितने भी क्रिकेट लवर्स है, जो भी धोनी को पसंद करते हैं, विराट को पसंद करते हैं, रोहित को पसंद करते हैं, या जो सच्चा क्रिकेट प्रेमी हो, सबको लगता है कि ना ये कोहली अपने मन से रिटायर हुआ है, ना रोहित शर्मा अपने मन से रिटायर हुआ है। इनको प्रेशराइज किया गया है कि आप फिट नहीं बैठ रहे हो। आप बोलते हो कि मैंने चैंपियंस ट्रॉफी जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी में सेम बंदा परफॉर्म करके मैच जिताया वो लोग, और आप से कट टू 1 महीने बाद आप बोलते हो कि ये लोग फिट नहीं। अरे फिट तो ये दोनों नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि जितने भी जनता है जो क्रिकेट लवर है, आप ट्विटर पे ट्रेंड चलाओ, वीडियो बनाओ, जो करना है करो, स्टोरी लगाओ। इन लोगों को बस बाहर का रास्ता दिखाना है। बिल्कुल, गौतम गंभीर को मुझे लगता है पूरी तरह से हटा देना चाहिए। और हम विराट कोहली के ऊपर बात करते हैं तो विराट कोहली भारतीय टीम के, भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल कप्तान है। विराट कोहली ने कुछ 68 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 40 उसमें से जीते हैं, 17 हारे हैं। तो उनका जो विनिंग परसेंटेज है वो 58.82, मतलब ऑलमोस्ट 60% सिक्सटी रहा है विनिंग परसेंट परसेंटेज, 60%। अक्षय, मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं लास्ट इसका गंभीर का स्टेटमेंट, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये बातें कर रहे थे कि हमारी टीम अभी अनएक्सपीरियंस है, ऐसा समथिंग कुछ उन्होंने बोला था कि हमसे ज्यादा सीनियर प्लेयर है साउथ अफ्रीका में। मुझे ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका की साइड से वो कोचिंग कर रहे थे। ठीक है, आप ये देखो कि हमारे टीम में केएल राहुल है, गिल है, ऋषभ पंत है, जडेजा है, सिराज है। ये ऑलरेडी काफी मैचेस खेल चुके हैं। अगर हम सिराज और जडेजा की बात करें तो ये 90 से 100 मैच खेल चुके हैं साथ में। 10 साल से गिल मैच खेल रहा है। ऋषभ पंत, केएल राहुल, ये लोग 50 से ज्यादा, 100 से ज्यादा मैच खेल चुका है। और हम बात करें साउथ अफ्रीका का, तो आप जेनेसन को देख लो, 15 से 20 मैच खेला हुआ है। हार्मर 4 से 5 मैच खेला है। जॉर्जी है, वो मुश्किल से 5 से 6 मैच खेला है। अगर हम देखें तो ये वैसा है ना कि ये बताना चाह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका बहुत स्ट्रॉन्ग टीम आई थी तो हम नहीं जीत पाए, हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए उनको, ये गलत है। यहाँ हम देखें साउथ अफ्रीका, मुझे कहीं से नहीं लग रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग टीम है, जिसको देख के अगर ऑस्ट्रेलिया आता है तो लगता है कि यार कितने खतरनाक बैट्समैन लेके आया है, कितना खतरनाक बॉलर लेके आया है। इसके टीम में ऐसा कुछ भी नहीं था। सब नॉर्मल नॉर्मल एक टीम बना के आए थे लोग, अच्छा परफॉर्म किए, परफॉर्म अच्छा किए, और उन्होंने मैच जीता। ये अगर हम देखेंगे कि हम साउथ अफ्रीका की टीम में स्ट्रॉन्ग था, हमारी टीम उतना स्टेबिलिटी नहीं था, तो ये गलत है। ये वही बात हो गई ना कि आप खुद गलत है तो सामने वाला को सही बता दो, तो वो उससे आप सही नहीं हो जाओगे। आप गलत हो, आप अपना टीम जो सेलेक्टर है उनकी गलती है, जो कोच है उनकी गलती है, और जो प्लेयर है उनकी भी गलती है। अब प्लेयर की गलती यहाँ पे इसलिए छिप जाती है, देखो खेलना प्लेयर्स को है, बैट्समैन को ही बैटिंग करना है, बॉलर को ही बॉलिंग करना है, बट यहाँ
प्लेयर्स पे क्यों नहीं सवाल जवाब किया जा रहा है? हम आप पहले नहीं है, आप कितने भी एक भी स्टेटमेंट देख लो जो केएल राहुल को बोला जा रहा है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसको टेस्ट टीम से बाहर निकालो, या बुमराह को बोला जा रहा है या सिराज को बोला जा रहा है कि इसको बाहर निकालो। लोग गौतम गंभीर पे ही क्यों बोल रहे हैं कि इनको बाहर निकालो? सबको पता है कि जो टीम का इन्वॉल्वमेंट है वो इसके वजह से ही बिगड़ा हुआ है। ये वही बंदा है बुमराह जो एक मैच में 10 विकेट, 5 विकेट, 8 विकेट निकालता है। ये वही केएल राहुल है जो दोहरा शतक मारता है, शतक अच्छा परफॉर्म करता है। बट आपके ही कोचिंग में ये क्यों नहीं कर पा रहा है? कुछ तो रीजन होगा इसके पीछे। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अभी अभी इस पे बात ही नहीं करना है, क्या फाइंड आउट करना है, क्या हमें देखना नहीं देखना, इसको बाहर निकालना है। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूं। और जो आपने बोला कि ऐसा क्या कारण है कि गौतम गंभीर की कोचिंग में ही हमारे जो वही सेम प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, चाहे गिल हो, चाहे केएल राहुल हो, या फिर बाकी और सारे प्लेयर्स हो। तो मैं एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी कि क्या गौतम गंभीर को हटाने से भारतीय टीम की परेशानियां जो हैं वो कम हो जाएंगी या फिर सही रास्ते पे आ जाएगी? अक्षय, गंभीर जिस समय इंडिया का कोच नहीं बना था उस समय इंडिया की टीम बहुत अच्छा खेल रही थी, ठीक है। गंभीर आए, टीम का प्रदर्शन बहुत ज्यादा खराब हो गया, बहुत मतलब वॉइड वॉइस होने लगा है न्यूजीलैंड से, साउथ अफ्रीका से। तो अगर इसको हटा के, मैं कह रहा कि गंभीर को हटा के इसकी जगह गांव का कोई बूढ़े बंदे को भी कोच बना देना इंडिया टीम का, वो भी अच्छा प्रदर्शन करा देगा। क्यों? क्योंकि जो खिलाड़ी आ रहे हैं वो सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी है भाई, वो अपने आप कर लेंगे। अभी भी लोग कह रहे हैं कि यार, कुछ लोग इसके समर्थन में आ रहे हैं, गंभीर के समर्थन में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार बी टूर्नामेंट में वो मत करो, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, वो आईपीएल आने वाला है, उसके बाद ये ट्रॉफी आने वाली है, उसके बाद वो ट्रॉफी आने वाली। भाई इसके रहते तो हम हारने वाले हैं, तो कम से कम एटलीस्ट ये चला जाएगा तो जीत तो जाएंगे ना, हमें पता है। और मैं इतनी बता दूं कि T20 वर्ल्ड कप हम बिना कोच के भी जीत सकते हैं। वो सूर्य कुमार यादव की टीम को इतना एक्सपीरियंस है, उनको पता है कैसे खेलना है। तो इसके जो सजेशन है उसको साइड में करो, इसको अभी से हटा दो। और मैं तो कह रहा हूँ अगर बीसीसीआई इसको नहीं हटा रही तो उस लेवल पे प्रोटेस्ट कर दो तेज, कि बीसीसीआई मजबूर हो जाए इसको हटाने के लिए। क्यों? क्योंकि गंभीर ने सारे रीजन ऐसे दिए कि इसको टीम का कोच नहीं होना चाहिए। गंभीर के पास एक भी ऐसा रीजन नहीं है कि हम इसको कोच बनाए, वो भी एक ऐसी टीम का जो बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी। इसकी कोचिंग में वो पूरी पूरी खराब हुई है, हर लेवल पे खराब हुई है। इसने कोई भी ऐसे काम नहीं किया जिससे कोई भी क्रिकेट लवर संतुष्ट हो। एक तो ऐसा काम कर जा मेरे भाई, एक तो ऐसा कर जा, एक तो खिलाड़ी से 13 तक लगवा दे, किसी एक खिलाड़ी से 10 विकेट दुआ दे, किसी ऑस्ट्रेलिया की जमीन पे जाके या न्यूजीलैंड की जमीन पे जाके या इंग्लैंड की जमीन पे जाके वो व्हाइट वॉश करवाओ, कुछ तो दिखाओ, कोई तो एक नया टैलेंट निकाल दो। एक भी नए खिलाड़ियों में से एक भी टैलेंट नहीं निकाला इन्होंने। नए बंदे पिक किए और उनका कैरियर बर्बाद कर दिया। अब किसी भी बंदे को ध्रुव जरीर पे भरोसा नहीं आएगा, वाशिंगटन सुंदर पे भरोसा नहीं आएगा, ऋषभ पंत पे किसी पे भरोसा आएगा ही नहीं। आज हमें किसी भी खिलाड़ी पे भरोसा नहीं है कि ये जाके मैच जितवा देगा, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो। हर फील्ड में सबका प्रदर्शन खराब कर दिया। और मैं तो कह रहा हूँ कि कम से कम इसको हटाने के लिए इंडिया के जो क्रिकेट लवर है उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए। जब छोटी मोटी चीजों के लिए प्रोटेस्ट हो सकते हैं देश में, जब एक हेडमास्टर को हटाने के लिए प्रोटेस्ट हो सकते हैं, तो एक उस बंदे को हटाने के लिए क्यों नहीं हो सकते जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है? तो इसके लिए प्रोटेस्ट होने चाहिए। ये इससे काम नहीं चलेगा यार कि इसके रख लो, इसको मौका दो, इसको वो दो। भाई मौका दे लिया, 2 साल बहुत होता है यार मौका देने के लिए, 2 साल कम नहीं होते मौका देने के लिए। देख कई बार क्या करता है कि इंसान एक नया प्रयोग करता है, वो फेल भी होता है, सीधी सी बात है। लेकिन जब सबको पता है कि कोई इंसान प्रयोग ही ऐसा कर रहा है जो फेल होने ही वाला है, लोग बेसिक साइंस समझते हैं कि बेसिक साइंस ये है कि पानी ऐसे बनता है, नाइट्रोजन ऐसे बनती है, ऑक्सीजन ऐसे बनती है। लेकिन तुम एलिमेंट ही गलत लेके आओगे तो वो चीजें कभी बनेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि बेसिक चीज तो बिल्कुल चाहिए होती है। टेस्ट मैच में आपको प्रॉपर बैट्समैन चाहिए होते हैं जो डिफेंस करना जानते हो, हिटिंग करना ना जानते हो। इन्होंने बंदे को हिटिंग की बेस पे लिया है। जब तुम डिफेंस की बजाय हिटिंग के बेस पे लोगे तो खिलाड़ी स्लिप में कैच आउट होंगे। और ये इस बार हमने देखी ये चीज, चार चार बिल्कुल ऑलराउंडर ये नहीं भर सकते भाई तुम। इस बात जिस से नंबर इस पे विराट बात कोहली आता था, जिस नंबर पे पुजारा आता था, उस नंबर पे कुलदीप यादव आ रहा है यार। ये क्या है? इसको कौन झेल लेगा इस चीज को? मुझे ये बताओ। सोच के देखो ना, क्या स्टैंडर्ड कर दिया यार। विराट कोहली के नंबर पे कुलदीप यादव आ रहा है, पुजारा के नंबर पे वाशिंगटन सुंदर आ रहा है यार। क्या प्रयोग है यार ये? T20 का बल्लेबाज को तुम टेस्ट का ऑलराउंडर कैसे बना सकते हो? टेस्ट का ऑलराउंडर तो हार्दिक पांड्या तक नहीं है जो T20 का बेस्ट ऑलराउंडर है इस समय दुनिया का। तो ये किस तरह का प्रयोग है मेरे भाई? मुझे ये तो बता दो। कोई ऐसा खिलाड़ी लेके आए होगे जिसने
रणजी ट्रॉफी में 3 रन तक लगाया हो, 2 रन तक लगाया हो, 2 दिन तक बैटिंग करे हो, उस पे लोग इन्वेस्टमेंट होती देखना भी चाहते हैं। लेकिन टी20 के बैट्समैन पे कोई भी बंदा टेस्ट में इन्वेस्टमेंट वाली चीज से सहमत नहीं होगा भाई। कम से कम अच्छा, अगर मैं तुम एक एक्सपेरिमेंट। सॉरी अच्छा बीच में रोक रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो गौतम गंभीर हैं, सारा अभी सारा फोकस गौतम गंभीर के ऊपर है। मैं सवाल उठाना चाहता हूँ, हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई, वो बीसीसीआई का क्या रोल हो सकता है इसमें, क्योंकि बीसीसीआई के ऊपर कोई भी ये सवाल खड़ा नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मतलब मोहरा रख दिया है जो केवल खराब करे जा रहा है। बीसीसीआई की तरफ से ऐसा कोई भी बयान नहीं आ रहा है कि वो गौतम गंभीर को लेकर कुछ एक्शन लेंगे या फिर अजीत अगरकर को लेकर कोई एक्शन लेंगे। बीसीसीआई तो खुद सपोर्ट में भाई। एक चीज होती है, जिस समय कोई बंदा गलत कर रहा हो और उसको कंट्रोल करने वाला जो ग्रुप है, जो अथॉरिटी है, वो शांत रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि वो उसका सपोर्ट कर रहे हैं। बीसीसीआई खुद चाहता है कि देश से टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाए। उनको टेस्ट क्रिकेट में वो चीजें दिख ही नहीं रही। वो खुद चाहता है कि टी20 प्रमोट हो, आईपीएल हमें पैसा कमा के दे। तो बीसीसीआई खुद सीरियस नहीं है टेस्ट क्रिकेट के प्रति। अगर बीसीसीआई सीरियस होती तो बीसीसीआई इनको डंडा कर देती कि तुम यार इंडिया में कैसे व्हाइट वॉश हो गए। लेकिन बीसीसीआई खुद चुप है। वो खुद देख रही है कि 2 महीने बाद तो टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है, हम इसको रोहित शर्मा को उसका ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं, लोग राजी हो जाएंगे इस चीज को, लोग भूल जाएंगे इस चीज को कि हम टेस्ट में व्हाइट वॉश हुए हैं। बीसीसीआई खुद सीरियस नहीं है भाई। अगर बीसीसीआई सीरियस होता तो अहमदाबाद के टेस्ट मैच में क्राउड आती। बहुत सारी चीजें ऐसी है, ये टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहे। ये चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट इस देश से चला जाए। इनको उसमें कोई भविष्य नहीं दे रहे दिख रहा। ये इनको सिर्फ क्रिकेट एक इंटरटेनमेंट, एक देश के कल्चर से जुड़ा कोई स्पोर्ट नहीं लगता। इसको लगता है क्रिकेट एक पैसे कमाने की मशीन है, और ये उसी तरह उस सिस्टम को पूरी तरह यूज कर रहे हैं। इनको कोई भी झटका नहीं लगा टेस्ट क्रिकेट हारने का, इनको कोई झटका नहीं लगा। मैं ये बात सीधी सीधी बता रहा हूँ, और ये चीज है ना, उनके बातों से, उनके एक्शन से दिख जाएगा एज ए बीसीसीआई टेस्ट क्रिकेट के बारे में क्या सोचती है। ऑस्ट्रेलिया में मैं आज भी टेस्ट क्रिकेट को प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जाती है, इंग्लैंड में आज भी टेस्ट क्रिकेट को प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जाती है, साउथ अफ्रीका में आज भी टेस्ट क्रिकेट को प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जाती है। इंडिया ऐसा वाहियत मुल्क है जो सबसे पावरफुल बोर्ड है, बट वो टेस्ट क्रिकेट की इज्जत करना नहीं जानता। टेस्ट क्रिकेट की इज्जत करना जानता तो विराट कोहली संन्यास नहीं लेता। ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। अगर विराट कोहली जैसे महान बल्लेबाज को, टेस्ट के महान बल्लेबाज को तुम ऐसे निराश करके संन्यास दुआ रहे हो, और उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार तो बीसीसीआई अथॉरिटी है। बीसीसीआई की अलावा ये इनमें इतना दम है विराट को, इसमें गंभीर में या अजीत अगरकर करने कि वो इतने बड़े बल्लेबाज जिसके सामने वो बोल नहीं सकते, उसको संन्यास लेने पे मजबूर कर दे। क्यों? उन्होंने मजबूर इसलिए किया क्योंकि बीसीसीआई का सपोर्ट था उनके साथ। बीसीसीआई तो खुद सबसे बड़ा कल्प्रिट है। बीसीसीआई कहाँ इंसाफ करेगी? जो जो चीजों को, सिस्टम को खराब कर रही हो, उसी से तुम इंसाफ की वो लगाओ, मुहर लगाओ, तो संभव नहीं है भाई। ये सिस्टम ही ऐसा है। अक्षय ने काफी एग्रेसिव होकर और काफी मतलब हार्ड टोन में इस बात को सामने रखा है कि बीसीसीआई जो है वो ही असली विलेन है टेस्ट क्रिकेट में। नहीं, मैं अक्षय के बात से एग्री करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये सही बोल रहा है, बिकॉज आप खुद सोचो ना कि गंभीर को बैठाया किसने? ऑडिशन देके तो आए नहीं है, एग्जाम देके तो आए नहीं है। इनको सिलेक्ट भी तो बीसीसीआई ने ही किया है ना, कोई कमिटी तो सिलेक्ट किया नहीं है कि चलो ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा, इनके स्टेटमेंट ऐसे ऐसे आ रहे थे, चलो ठीक है, इन्होंने इनको बैठाया उस पोजीशन पे। बट इनका कोई डिसीजन भी तो नहीं आ रहा है ना, या कुछ आप अगर ये सारी चीजें जो माहौल बनी हुई है, अभी आप खुद सोचो कि आज तक किसी कोच के लिए, ग्रेग चैपल को छोड़ के किसी भी कोच के लिए इतना लोग या ताना देते हुए बोल दो, गाली देते हुए बोल दो, ट्विटर पे ट्रेंड चला चला रहे लोग, आप स्टेडियम में बैठ के वहां से चिल्ला रहे लोग, गंभीर को भगाओ, गंभीर को हटाओ। आप गुवाहाटी स्टेडियम में आप देख लो लास्ट मैच में क्या हाल हुआ है किसी के लिए। बट इतना सब कुछ होने के बाद क्या कोई स्टेटमेंट आया है बीसीसीआई से? कुछ नहीं आया है। अगर अगर इतना ही सीरियस होता टेस्ट क्रिकेट को लेके तो काफी चीजें आ सकती थी उनके साइड से। कोई एक स्टेटमेंट नहीं आया है, एटलीस्ट एक क्योंकि स्टेटमेंट तो पास किया ही जा सकता था बीसीसीआई की तरफ से कि टेस्ट क्रिकेट की हाल जो है उस हाल के ऊपर। और इसमें जो जितनी जिम्मेदारी भारतीय टीम को खराब करने में गौतम गंभीर की है, उससे बड़ी मतलब मैं कल्प्रेट बीसीसीआई को मानता हूं, और उससे भी ज्यादा मतलब दर्शकों को भी मैं कल्प्रेट मानता हूं, क्योंकि दर्शक भी टेस्ट क्रिकेट में उस तरह का इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। बिल्कुल, अभी क्या है कि उनको प्रमोट करना है टी20, आईपीएल, यही, क्योंकि उससे रॉयल्टी है, पैसा है, सब कुछ जो इनको सिर्फ। आप खुद सोचो ना कि टेस्ट क्रिकेट कितना देखने को मिलता है हम लोग को, जब सारे रिलैक्स मूड में होते हैं, जब कोई सीजन नहीं होता है। ये क्या टेस्ट मैच करा देंगे क्या?
अगस्त में या जनवरी में, नहीं करवाएंगे। इनको ऑफ सीजन में टेस्ट खिलवाना है। बट सबसे जब आप देखोगे टेस्ट सीजन हमारा होता था ठंड में, दिसंबर, नवंबर, इस टाइम में जो चलते थे टेस्ट, उस टाइम पांच पांच मैच का सीरीज होता था। अभी 2 मैच का क्या टेस्ट सीरीज है, आप बताओ ना। 2 मैच खिला रहे हैं लोग। अरे पहला 1-2 मैच तो देखने में निकल जाता है कि परफॉर्मेंस क्या है। तो इनका है बस पैसे कमाना। वो आप छोड़ दो ना, जैसे हम लोग गली क्रिकेट में खेलते थे ना, मैक्स टू मैक्स 20 ओवर का मैच होता था हमारा। अभी 10 ओवर का मैच हम लोग खेलते हैं, 12 ओवर का मैच खेलते हैं। जितना जल्दी मैच खत्म होगा उतना टाइम मिलेगा, उतना स्पॉन्सर्स आएंगे। अभी क्या है कि एक टेस्ट में 5 दिन चलता है, एक स्पॉन्सर ही रहेगा ना। यहाँ 5 दिन में 6 मैच 10 मैच करवा देंगे अलग स्पॉन्सर। तो इन पूरा कमर्शियल वे में जा रहा है। आज जो जेंजी वाला माहौल है ना, उनको सिर्फ आईपीएल समझ में आता है। अगर आप बोल दोगे कि 10 ओवर 2 सेशन या एक सेशन कंटिन्यू मैच देख लो, नहीं देख पाएंगे लोग। हमने वो दिन के 90-90 ओवर में बैठ के खुद देखा हूँ घर पे। वो टाइम था। तो जब एक बीसीसीआई ही मैच खिलवाना ही बंद करेगा तो लोग क्या ही करेंगे फिर। रीजन क्या है ना अक्षय विवेक, अभी सीन क्या हो रहा है ना कि जो बीसीसीआई में लोग बैठे हैं, अभी क्या है, जब उनसे सवाल करो ना तो एक सेलेक्टिव पॉलिटिकल एंगल हो जाता है। अगर हमने सवाल कर दिया बीसीसीआई से तो सीधा बोलेंगे तुम कांग्रेस से हो क्या, क्योंकि वो टारगेट हो जा रहा है जैसा पे। तो ये अभी वो माहौल बन गया है कि कोई डायरेक्ट सवाल जवाब भी नहीं कर सकता। क्रिकेट तो है ही नहीं। अगर आप बीसीसीआई पे सवाल उठाओगे तो सीधा सवाल हो जाएगा कि आप गृह मंत्री के बेटे पे सवाल उठा रहे हो, आपको क्या मालूम है क्रिकेट क्या होता है। ये सारी चीजें आ जाएगी, इसलिए बहुत लोग बात करने से बचते हैं। पहले आप देखो, कोई भी, मैं गंभीर की बात कर रहा हूं कि अभी कोई भी बात नहीं करता था गंभीर पे, कोई नहीं करता था। वो सांसद हुआ करता था एक टाइम पे बीजेपी का। अभी लेकिन परफॉर्मेंस इतना वाहियात हो गया है, लोग खुल के आ रहे सामने क्योंकि उनका जनता का सपोर्ट है। अगर वो कोई स्टेटमेंट देगा गंभीर के खिलाफ तो उसके पीछे 1,000, 500, लाखों लोग आ जाएंगे कि सही बोल रहे हो आप। लेकिन वो माहौल अभी क्रिएट हो चुका है, इसलिए सब सवाल कर रहे हैं। बट बीसीसीआई से कोई सवाल नहीं कर रहा है। उनको मालूम है कि अगर उधर सवाल करेंगे तो जवाब देने वाले कितने लोग आ जाएंगे उसके पास। मतलब समझ रहे हो ना आप, क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट खेले हो, जानते हो, समझ रहे हो, लेकिन तुरंत वहां से क्वेश्चन आ जाएगा कि तुमने क्या उखाड़ लिया क्रिकेट में, तू होता कौन है सवाल पूछने वाला। तो ये माहौल बना हुआ है, तो आप बीसीसीआई से कुछ सवाल कर ही नहीं सकते। और ये वही बात है कि डेमोक्रेसी में जैसे जिस तरह से भारत की डेमोक्रेसी मर रही है, जिसमें सवाल पूछने का जो स्पेस है वो पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है, वही हाल बीसीसीआई के पक्ष में भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सवाल डायरेक्ट जैसा से पूछा जा रहा है। थैंक यू मनीष और अक्षय हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज का जो वीडियो था वो काफ़ी गहमा गहमी भरा रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से आप दोनों लोगों ने बीसीसीआई के खिलाफ और गौतम गंभीर के खिलाफ अपने पक्ष रखा, अपने बयान रखे। और मैं बिल्कुल आशा करूँगा देश की जनता से कि वो ये बात को सुने और एक नेशन वाइड कैंपेन ड्रॉ करें ताकि गंभीर को भारतीय टीम के टेस्ट हेड कोच के पद से हटाया जाए और बीसीसीआई के खिलाफ ये कैंपेन ड्रॉ किया जाए कि बीसीसीआई टेस्ट क्रिकेट को सीरियस लो। टेस्ट क्रिकेट इज अ रियल क्रिकेट। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।